हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं रिफ़ंड प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ जो HSRP है। हाँ, तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। तो मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने यहाँ से बुक करने की कोशिश की थी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आप सभी को पता है कि ये आजकल चालान बहुत कट रहे हैं, और चालान कटने को रोकने के लिए हमें ये बुक करना पड़ रहा है। मुझे पता है कि काफ़ी सिक्योरिटी है इस नंबर प्लेट लगाने से, बट जो प्रोसेस है उसको बुकिंग करने का वो आसान तो बना दिया है, बट उसमें काफ़ी फ्लॉज हैं। तो मैंने बुकिंग करने की कोशिश की थी, और जब बुकिंग करी, हुआ क्या कि मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू बुकिंग करी थी। और नेट बैंकिंग के थ्रू जब बुकिंग करी तो हुआ क्या कि पैसे मेरे कट गए और मेरे पास कोई रिसिप्ट नहीं आई। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस आ रही होगी। तो ये मेरे साथ हुआ है करीब 10-15 दिन पहले। तो मैं ऐसे पेमेंट गेटवे पे गया, सबको रजिस्ट्रेशन कर लिया। और उसके बाद एक ईमेल मेरे पास जनरेट हुआ जिसमें लिखा गया कि आपकी ये पेमेंट आईडी ये है और आपके इतने रुपए कट गए हैं। तो मैंने कार के लिए बुक किया था जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 1007 रुपीज़ कटे थे, जिसमें होम डिलीवरी का ऑप्शन मैंने चूज़ किया था। तो उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे बात करी और ईमेल भेजे, जो भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, केयर एट और ऑनलाइन एट एंड ग्रीवियंस एट HSRP.com पर। मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर्स कस्टमर केयर के। तो कस्टमर केयर का भी रिस्पॉन्स टाइम करीब करीब 10 मिनट का है। और मोस्टली क्या हो रहा है कि आप जब कॉल करते हो उनको, वो डिस्कनेक्ट कर देता है बार बार। तो उसकी ट्रिक यही है कि आप बार बार कॉल करते रहो, तो एक आधी बार तो कनेक्ट हो ही जाता है। तो 4 दिन में मेरे को 2 बार ही कनेक्ट हो पाया। और उनसे बात कर कर यही था कि उन्होंने कहा कि आप मेल डालो मेल डालो, तो मैं मेल डाल रहा था। तो करीब मैंने फॉलोअप लिया, करीब 8-10 दिन तक, नहीं नॉट 8-10 दिन, हाँ 6-7 दिन तक मैंने मेल डाली, पर कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से, ग्रेवियंस पे भी और ऑनलाइन एट द रेट पे भी। पर आफ्टर 10 डेज क्या हुआ कि मेरे पास मेल आया कि आपका रिफंड इनिशिएट हो गया। तो हुआ क्या है कि जो रिफंड अमाउंट आता है आपके पास, जैसे आपने बुकिंग तो करी थी 1007 रुपीज़ यस। और वो जो बुकिंग करी होगी आपने, कभी आपने उस टाइम नोटिस किया होगा कि ये पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस भी काट रहे हैं कुछ परसेंट। तो जब आपको रिफंड वापस मिलेगा तो उसमें वो फ़ीस कट कर मिलेगी, मतलब वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो मेरा 1007 रुपीज़ था अमाउंट। और अब जो मेरे पास रिफंड का मेल आया वो था 992 रुपीज़ पॉइंट समथिंग पैसे। सो आप ये देख लिए, 8 रुपये यहाँ से और 7 रुपये वहाँ से, करीब करीब 15 रुपये ये लोग खा जाएंगे, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इनकी तरफ से है, पर भुगतना हमें पड़ेगा। पर ये अलग बात है खैर। पर ये है कि रिफ़ंड आता है, और करीब 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिफ़ंड आ जाएगा अगर आपके यहाँ पेमेंट आईडी आई है। और बाकी अगर आप मेल का बात करें तो ऑनलाइन एट द रेट, जो भी इनकी एच एस आर पी की जो मेल है उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। जो आप मेल कर सकते हो तो आप ग्रीवियंस पे मेल करो, उधर से मेरे पास रिप्लाई आया करीब करीब 10-12 दिन बाद कि आपकी एक टिकट आईडी रेज हो गई है। अब मेरे को नहीं पता उसके बाद ये कब मेरे को वापस मेल भेजेंगे, पर 10-12 दिन के अंदर अंदर मेरा रिफंड आ चुका था अकाउंट में। तो आप फॉलोअप ले सकते हो, मेल डालकर रखो, बार बार फॉरवर्ड करते रहो। मुझे नहीं पता कि मेरी मेल की वजह से ये रिफंड आया है या ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, क्योंकि मेल जब डाल रहा था तो उस तरह से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और जो मेल से रिप्लाई आया वो आया है रेजोपे.com से। तो मेरे ख्याल से रेजोपे ही वो पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू मेरे पास पहले पेमेंट कटने का मेल आया था। तो रेजो पे वालों ने ही देखा होगा कि भाई इसके अगेंस्ट कोई रिसिप्ट आईडी नहीं है, तो इसको वापस रिफंड कर दो। तो एक चीज़ जो सबको कंफ्यूजन है, मैंने नेट पे भी काफ़ी सर्च करी थी कि क्या रिफंड आता है या नहीं आता है। तो इसका आंसर है यस, आता है। कितने दिन में आता है? 10 दिन के अंदर अंदर आपको मेल तो आ ही जाएगी, और 12वें दिन मेरे ख्याल से आपको रिफंड वापस मिल जाएगा। क्या पूरा अमाउंट मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसमें आपके करीब करीब 15 रुपये घट जाएंगे। अगर बाइक स्कूटर का करोगे तो उसके हिसाब से जितनी प्रोसेसिंग फीस लेंगे वो घट जाएगी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या अगर आपकी पेमेंट कट जाए और आपकी रिसिप्ट जनरेट ना हो, क्या आपको दोबारा करना चाहिए? मैं बिल्कुल कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई केसेस मैंने अपने फ्रेंड से बात करी है, उसमें इन्होंने बताया कि कईयों की पेमेंट रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई, पर 1 हफ्ते बाद पेमेंट आई मीन रिसिप्ट जनरेट हो गई। तो मतलब रिसिप्ट की बात हम जो कर रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट और सब कुछ होता है वो 1 हफ्ते बाद उनकी आई है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है ये गवर्नमेंट साइट जो बनाते हैं कि ये इनके पास ऐसा कुछ चेक लगा होगा, तो ये बहुत मतलब वैलिड केस हो सकता है कि आप के पैसे कट जाएं और आपकी रिसिप्ट जनरेट करें ये 7 दिन बाद, पर इन द मीन टाइम जैसे अगर आपको काफ़ी अर्जेंटली चाहिए, आप एक और कर दोगे तो 2 बार आपके पैसे कट जाएंगे और शेड्यूल एक ही बार होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब तक आपका रिफंड एटलीस्ट मेल ना आए, जब उससे पहले आप बिल्कुल भी इसको दोबारा बुक ना करें। मैंने कस्टमर केयर की बात करी थी तो उसमें भी काफ़ी कुछ यही बताया। एंड चौथा क्वेश्चन ये बहुत था और मेरे को भी प्रॉब्लम थी कि अगर आपकी कार मेट्रो पार्किंग में खड़ी है तो आप इसकी डिलीवरी कहाँ करवाओगे। तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं आपके, कि एक तो जो बुकिंग के लिए आपको बिलिंग एड्रेस जो होता है वो एक आपका एड्रेस होता है और एक होता है डिलीवरी एड्रेस। तो कस्टमर केयर में बात करने के बाद मेरे को यही पता चला कि आपको जहाँ पे आपकी कार खड़ी होगी वहीं पर ही ये डिलीवरी करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बुला लो और फिर उसको पार्किंग के लिए ले जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है ये चीज़। तो आपको करना क्या है कि आप मेट्रो स्टेशन का एड्रेस डाल दो, जो भी पार्किंग एड्रेस है। तो जैसे वो आप कई बार अपने कार की सर्विस भी बुक करवाई होगी तो उसमें भी ऐसे ही होता है, हम पार्किंग पिकअप लोकेशन बताते हैं। तो उसमें भी आपको यही करना है और फिर बुक करनी है। अभी मैंने नया नहीं करा है बुक, पर क्योंकि मेरा अभी रिफंड आया है 1-2 दिन पहले ही, तो मुझे लगा कि शायद शेयर कर दूँ। तो कुछ भी इस तरह की क्वेश्चंस हैं, आप अगर मेरे को नॉलेज होगी तो मैं बताऊंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अगर ये वीडियो ने आपको किसी भी तरह से हेल्प करी है। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में बनवाना चाहते हैं तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो अभी मैंने हिंदी में बनाई क्योंकि ये मोस्टली दिल्ली का मामला है, तो मोस्टली दिल्ली में हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में ही बना दी। तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही हो या जैसे भी है, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा नीचे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस थे और जो भी कितने दिन में मेरा रिफंड आया, ये सब इसकी डिटेल होगी। बाकी आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं काफ़ी मेरा रिस्पॉन्स टाइम अराउंड विद इन 24 आवर्स है। तो आप को कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग दिस, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट करो। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय।